बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वर्चुअल जलसा किया है और उस जलसे में लाखों लोगों ने शिरकत की है और जलसा कामयाब है, बल्कि आप यूं कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिहर्सल करवा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंडम की सूरत में अपना फैसला सुना दिया है। और ये वो खौफ है जो तारी है। अब मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। आज भी सुहेल वड़ाई साहब ने अपने मजमून के अंदर यही लिखा है कि उनका ख्याल है कि अगर तो 40-50 के दरमियान पोलिंग की स्कीम का वो परसेंटेज हुई तो मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल लेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोटर अगर निकल आया 60 से 70% के ऊपर चला गया तो फिर तहरीक इंसाफ को रोकना किसी के बस की बात जो है वो नहीं है। अब रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को निकाल के रात को उनको कनेक्ट करके, देखें तहरीक इंसाफ का कारकुन डिमोरलाइज हो सकता है या वो मायूस हो सकता है, उन्होंने उसको रात को नई जिंदगी दी है, उसको नई सियासी तौर पे कनेक्ट करके इस सारे खेल को उन्होंने एक बार फिर अपने हक में कर लिया है और उसका इंपैक्ट तो है। अब मुस्लिम लीग नून वाले मजाक उड़ाते रहे, जिस तरह आज ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे जी अब ऑनलाइन वोटिंग में ही देखें, जब तहरीक इंसाफ आई थी तो तब भी आप यूं ही शोर मचाते थे, फिर आपने सोशल मीडिया की पार्टी का बहुत कुछ कहा, आज वही सोशल मीडिया की पार्टी आपके गले बैठी हुई है। अब आप जिनको यूथ कह के गाली देते रहे हैं, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाटा जारी किया उसमें 35 साल से जो कम उम्र वोटर है वो यूथ जो आपने गाली बनाई है वो गेम चेंजर है। आपको समझ नहीं आ रही आपके साथ हो क्या रहा है। आप नौजवान नस्ल से पूछ लें, वो सारे के सारे इमरान खान के बारे में इसलिए बात करते हैं कि इमरान खान उनको ओन करता है, अपने लोग कहते हैं, अपने वोटर कहते हैं, आप गाली बनाते हैं, आप यूथ और पता नहीं क्या कुछ कह के उसको उस हवाले से यूथिया कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो आपको समझ जाएगी। अब जो रात के जलसे का इंपैक्ट है वो नजर आ रहा है। मसलन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत हो रही थी जो तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान वाला मामला है, तो वहां पे इवन चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप तो जलसे भी इंटरनेट के ऊपर होते हैं, तो वहां एक पूरा कहकहा जो है वो बुलंद हुआ। अब उस जलसे के बाद खुशखबरियां भी आना शुरू हो गई हैं। पहली खुशखबरी आज जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से आई। आप जानते हैं कि लाहौर में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया और यह सवाल था वकीलों के लिए भी और ओवरऑल भी कि आपने एक वकील को अदालत के गेट से गिरफ्तार किया और लाहौर से गिरफ्तार किया, इसका मैसेज क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? इस सारी सूरत हाल को लेकर चूंकि लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार जो है वो कह रही है हम पुलिस को दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद बार वालों का अपना पैगाम आया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पैगाम आया, तो प्रेशर तो था। अब खुशखबरी यह है कि शेर अफजल मरवत को जस्टिस शहराम सरवर की जो अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, उसने रिहा करने का हुक्म दिया है। और रिहाई से मुतालिक जो इसे खबर है वो ये है कि उनको कहा गया है कि वो डीसी लाहौर के सामने जो अपने श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो जमा कराएं और उनकी जो नजरबंदी जो उनको कोट लखपत जेल के अंदर डीसी लाहौर ने 30 रोज के लिए बंद किया था उसके बाद उनको रिहा किया जाए। अब ये प्रोसेस है, लेकिन इस एक खदशा लाहौर में जरूर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खदशा यह है कि कहीं बिल्कुल इमरान रियाज मॉडल फॉलो ना किया जाए कि उनको जेल से तो रिहा कर दिया जाए, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि उनको जेल के गेट से कोई और ले जाए और फिर पता चले नहीं जी हमारे पास तो है ही नहीं है, पुलिस से पूछा जाए कि जी हमारे पास तो नहीं है, एफआईए के जी हमारे पास नहीं है, नहीं जिस महकमे से आप पूछें। तो फिलहाल अदालत का हुक्म जरूर आ गया है, लेकिन शेर अफजल की रिहाई तक मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ को जरूर आज जिस तरह खोसा साहब और बाकी जो है उनको इस हवाले से आना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के लाहौर हाई कोर्ट में आज जो अहम केस था वो तौहीने इलेक्शन कमीशन वाला केस है, जिसके अंदर उन्होंने जेल ट्रायल को लेके ये कहा था कि हमें रिलीफ दिया जाए और उस जेल ट्रायल को रोका जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से आज जो बड़ा बेंच बैठा था उस बेंच से रिलीफ नहीं मिला और फौरी तौर पे जो उन्होंने इस्तदा की थी कि आप उस जेल ट्रायल को रोकने का हुक्म दें, लाहौर हाई कोर्ट ने उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल जब बेंच था
उस बेंच को देख के ही तहरीक इंसाफ वाले हंस रहे थे और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि रिलीफ मिलना मुश्किल है, लेकिन चलिए अदालत से तवक्को तो रखनी चाहिए। और उन्होंने अदालत में तवक्को रखी भी, अदालत के सामने पेश भी हुए, लेकिन उनको वो रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वाला है और उसमें आज सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर अली जफर जो है, उन्होंने अकबर एस बाबर और बाकी जो सारी कंपनियां उनके कान से जरा धुआं भी निकाला और इलाज भी किया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने यह केस लगा हुआ था और फिलहाल इंतखाबात के हवाले से फैसला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, यानी ये मामला भी मंतकी अंजाम तक आइंदा चंद रोज तक पहुंच जाएगा। और बैरिस्टर अली जफर ने वहां पे बड़ा दिलचस्प मामला उठाया और उन्होंने जो दलाइल हैं वो दिए। उनका देखें, जितने भी दरखास्त गुजार हैं जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के खिलाफ आपके पास आए हैं, इनमें से किसी ने भी तहरीक इंसाफ की, इनमें से कोई भी जो राब्ता ऐप है, जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की, उनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं है। और इनमें से किसी एक ने भी कोई मेंबरशिप फीस जमा नहीं करवाई। जब मेंबरशिप फीस ही जमा नहीं करवाई तो ये कैसे वोट डालने का दावा कर सकते हैं कि जनाब हमने वोट डालना था। और उन्होंने ये बताया कि उनका ये सारे कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो अगर इंतखाबात लड़ना चाहते तो इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि मैं तहरीक इंसाफ की फलां पोजीशन के लिए या फलां पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। अली जफर साहब ने कहा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक मेंबर ने कहा कि देखिए एक दरखास्त गुजार तो जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो अकबर एस बाबर की बात कर रहे होंगे। अब ये सारी बात हुई तो फिर अली जफर ने कहा कि देखें जनरल सेक्रेटरी के इंतखाबात कोई आम इंतखाबात नहीं है कि आप उठेंगे और आप इलेक्शन लड़ लेंगे। उसके लिए एक तरीकाकार, एक प्रोसीजर रखा गया है कि पूरा पैनल इलेक्शन लड़ेगा, यानी कोई इंडिविजुअल उठ के इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आप जरूर इलेक्शन लड़े, पार्टी का इलेक्शन लड़ना आपका हक है, लेकिन पार्टी इलेक्शन के अंदर पैनल आएगा, यानी चेयरमैन आएगा, नीचे जनरल सेक्रेटरी आएगा, पूरे के पूरे पैनल की सूरत में इलेक्शन लड़े जाएंगे। और ये किसी एक के लिए, सबके लिए है, ये तो प्रोसीजर है। हर पार्टी अपने इलेक्शन का प्रोसेस खुद तय करती है। तो उनका खैबर पख्तूनख्वा से 20 और बलूचिस्तान से 18, सिंध से और 17 और जो सेंटर से 15 मेंबर्स आप सामने लाते, यानी ये पूरे का पूरा पैनल लेके आते और हम कहते हैं आपने इलेक्शन लड़ने हैं। उसके बाद कमीशन ने सवाल किया कि देखिए आपकी जमात के फॉर्म्स कहां से मिलते हैं, तो उस पर अली जफर साहब ने कहा देखें हमारे जो फॉर्म्स हैं वो सेंट्रल दफ्तर और दीगर दफ्तरों में मौजूद थे और इस मर्तबा हमने 5 रंगों के जो फॉर्म्स हैं वो जमा करवाए हैं। और उन्होंने कहा कि देखें इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो पार्टी का अपना इख्तियार है कि कब और कैसे कराना है। और हमने अगर पैनल वाला मामला कराया तो जब बिला मुकाबला पैनल हो तो फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं रहती। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी जरा समझाया, आप भी जरा हाथ तौला रखे, उनका इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला मौजूद है कि जो पार्टी मेंबर नहीं है वो इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकता। यानी ये कोई तरीके इंसाफ नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तो उनका पार्टी किसी मेंबर को निकाल सकती है, वो मेंबर जाके ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। अली जफर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन का जब फैसला पढ़ के सुनाया तो टेक्निकली उसके बाद ये केस फारिग हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमली तौर पे बल्ले का निशान जो है वो स्टैंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन जाहिर है कि यहां पे मामले को और खींचना, और अली जफर साहब का लुबे लुबाब भी यही था कि ये जो सारे आपके सामने कह रहे हैं इन सब में से किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि मेरी ये मेंबरशिप है, मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं और मुझे रोका गया। उनका अगर वैसे आपने खेल को बिगाड़ना है और फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया पैनल्स का, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले रखे, तो अकबर एस बाबर ने फिर इस्तदा की, उनसे पूछा गया कि आप क्यों, कहा जी पिछले इलेक्शन को कलअदम करार दे, नया इलेक्शन कराएं। तो वो मेरे ख्याल से आज अमली तौर पे खत्म हो गया और अब फैसला महफूज हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कब सुनाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।